नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप बढ़िया से पढ़त हुई हैं। आप अपनी तैयारी में जो बोर्ड की परीक्षा है उसकी तैयारी भी करत हुई हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेरा चैनल सोनू एजुकेशन हब, जिसमें मैं आपको, ये मेरी पहले वीडियो है इस पर। ठीक, तो इमा हम आपका ये बताओ चाहे कि किस तरह से हम अपने टाइम टेबल को मैनेज करें। जैसे कि आपको भी पता है कि 1 से 1.5 महीना ही बचा हुआ है आपके 10th एग्जाम के लिए। ठीक, 10th बोर्ड आने वाला है, 18 से शुरू भी है, 18 फरवरी से। आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है जो भी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें 1 से 1.5 महीना जो बचा हुआ है उसको किस तरह से यूटिलाइज करें, कैसे करें कि हमारा जो परसेंटेज बढ़े और हम अच्छे नंबर पाएं। ठीक, जिससे कि हमारा नाम भी हो, हमारे परिवार वालों का भी नाम आए कि हाँ ये बच्चा था फलाने घर का, इतना नंबर लेकर आया। इससे क्या होंगे, आपके आरी बगल वाले जानेंगे, आस पड़ोस के स्कूल में जानेंगे। तो यहाँ पर एक रूल है कि आप किस तरह से पढ़ें, 1 महीना 1.5 महीना जो कि बचा है, किस तरह से पढ़ें कि आपका नंबर आवे, बढ़े। तो एमा देखें 1 महीना हमको कैसे क्या करना है, आपको इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा क्या ऐसे क्या करना है कि पूरा आपको क्या करें कि नंबर बढ़ जाए, परसेंटेज बढ़ जाए। ठीक, 2-4 नंबर बहुत होता है, बहुत, एक नंबर से हम लोग बहुत अफसोस होता है अगर 1 नंबर कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा चैनल नाम है सोनू एजुकेशन हब, जिसमें आपको इस क्लास 10th और 9th से रिलेटेड यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, वीडियोज मिलती रहेंगे। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा यही टॉपिक है कि हम अपने 1 से 1.5 महीना जो बचा हुआ है उसमें किस तरह से परफॉर्मेंस करें कि कुछ ना कुछ नंबर बढ़े। नंबर बढ़े तो परसेंटेज बढ़े। ठीक, बस अब देर ना करा, भाग जाओ। चल, तो सबसे पहले यह देखें कि डेली टाइम टेबल आपका जो होए वो 6 से 8 घंटा तो पक्का होएगा। 6 से 8 घंटा आप ऐसा बना लिए कि 6 से 8 घंटा तो पढ़े कहा है, तो पक्का पढ़े कहा, चाहे भैया हो चाहे बहनी, चाहे जो काम करे, लेकिन कम से कम 6 से 8 घंटा निकाल लिए पढ़े खातिर। ये सुबह आप उठ जाए, सुबह आप 5:30 बजे 5 बजे पक्का उठ जाए। ठीक, उठ जाए, जेमा से कुछ टॉपिक ऐसा है जिसमें मैथ होगा हमारे। ठीक, विज्ञान वाला चीज होगा। ठीक, मैथ होगा, साइंस होगा, और कुछ इंग्लिश में जो ग्रामेटिकल है उसमें रूल है, उनका सबका याद करे चीजें, कुछ दिमाग में रखे वाली चीजें है, इनके बिना पढ़े रटे होता ना कुछ। तो इनका सबका पढ़े खातिर दिमाग का फ्रेश रखना चाहिए, इसे सुबह का टाइम बड़ा अच्छा होता है। ठीक, तो यहाँ देखें, आप अगर 5:30 बजे उठ जाता है, 5:30 या 5 बजे उठी जाए, जिससे आप कुछ फ्रेश हो जाए, ब्रश वगैरह कर लिए, अपने हाथ मुंह धुल करके यहाँ आए, अपना जो स्टडी टेबल है वहां पर चले जाएं, या फिर आप जहां भी पढ़ते हैं वहां पर जाइए। 5:30 बजे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। 5:30 से 8:30 का ये टेबल है। ठीक है, टाइम है। इसमें गणित और विज्ञान के बारे में बता रहे हैं हम कि ये जो है 5:30 से 7, 5:30 से 7 कितना होगा, 1.5 घंटा हो गया हो। तो 1.5 घंटा में क्या करेगा, तो का सिर्फ मैथ, और मैथ में का इसे फॉर्मूला रिवाइज कर ला, 20 से 25 क्वेश्चन लगा लिया, और हो सके और लगा ले, कम से कम 20 क्वेश्चन तो लगोगे कर। ठीक है, उसके बाद आधा घंटा के गैप ले ला, अपन चाय पानी जो उनको छोड़ के कैला। ठीक, थोड़ा आराम कैला, फिर 7:30 से 8:30 कितना हो गया, 1 घंटा। वही 1 घंटा में अपन साइंस गए का कैला, देखते हैं साइंस के और फिजिक्स में जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स यानी कि जो भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान है, उस पर ध्यान दीजिए। जैसे न्यूमेरिकल उसके हैं, डायग्राम, ये न्यूमेरिकल और कुछ डायग्राम होते हैं ना, जो भी न्यूमेरिकल है उसको याद कर लीजिए, डायग्राम है उसको समझ लीजिए कैसे क्या करना है। ठीक, जैसे हमारा जो हमने आपको बताया कि सुबह का माइंड बड़ा फ्रेश रहता है, इसमें कैलकुलेशन वाली चीजें जो हमको याद करनी है वो सब ज्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो बढ़िया से याद रहे, भूले ना जल्दी से। तो आप 8:30 बजे पढ़ लें इधर। 8:30 बजे पढ़े के बाद क्या करेगा है आपका दिन में, देखा 8:30 बजे कुछ खावा पीवा, अपन खावा पिया, कुछ आराम करा। ठीक, उसके बाद दिन में 11 बजे से 2 बजे तक, अगर ओकरी बीच में आप पढ़ पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो 11 बजे से 2 बजे तक क्या करेगा आपका थ्योरी सब्जेक्ट। थ्योरी में क्या है, जैसे साइंस, बायो केमिस्ट्री थ्योरी सब।
ठीक है। बायो माने से जीव विज्ञान है, ये आपका रसायन, इनमें सबका थ्योरी समझे, थ्योरी पूरा कॉन्सेप्ट से 11 से लेके 12 1 घंटा बढ़िया से पढ़े होगा। थ्योरी पढ़ लिए, फिर 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटा फिर मिला आपका, जिसमें से आपका सामाजिक विज्ञान पढ़ेगा, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान जितना नागरिक शास्त्र, भूगोल वगैरह इससे जितना है सबका अच्छे से पढ़ ले। थोड़ा थोड़ा पढ़े, 2-4 टॉपिक हुआ, मतलब लगभग एक चैप्टर का पढ़ लिए, मतलब एक आध आपका 1 महीना में का लगातार करेगा, ठीक। उसके बाद 1 से 2 हिंदी, बढ़िया से हिंदी के जितना कुछ है, जिसमें से जीवन परिचय पूछा जाता है, ठीक, गद्य पद्य का सब देखें, और संस्कृत खंडाव का देखें, रचनाएं कुछ याद कर लिए, अब हिंदी व्याकरण में ये सब पढ़ लिए, रस छंद जो कुछ आता है, और दोहा चौपाई, ये सब अच्छे से ज्यादा ना 2-4 अगर याद कर लिए ना, काम बन जाए, बढ़िया नंबर मिले। नोट्स है क्या आपका, इसमें नोट्स पर अंडरलाइन जो भी आप लिख रहे हैं बढ़िया से नोट्स बनाइए, नोट्स तो बनाए होंगे उस पर अंडरलाइन कीजिए, हाँ इसको मैंने पढ़ाया। शॉर्ट आंसर लिखना, लिख कर समझिए हाँ ये क्या है, ठीक, शॉर्ट आंसर। उसके बाद 2 बजे हो गए, उसके बाद आप शाम को पढ़िए, शाम को 5 से 7 पर क्या करना है आपको, प्रैक्टिस प्लस राइटिंग, जो आप पढ़े हैं दिन में पूरा उसको प्रैक्टिस कीजिए, राइटिंग कीजिए, ठीक। 5-6 पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपका पिछली बार हुआ था 2024 में, 2025 में हुआ है, 23 तक, 23, 24, 25 अगर आप लगा लेते हैं बहुत है, इतना तो बहुत है, ठीक। आप रोज कम से कम 2 आंसर लिखना कंपलसरी है। 2 आंसर मतलब वो हिंदी के जो लॉन्ग आंसर है ना, जो बड़े दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, उसमें आप बढ़िया से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन उसको पढ़िए, लिखिए, समझिए इसको, ठीक। रात में आप 7 बजे के बाद थोड़ा आराम कीजिए, उसके बाद रात में 9 से 10 रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन, रिवाइज की, जो आप पढ़े हैं उसको मनन करिए, आप क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े पूरा अच्छे से याद करिए, ठीक। ये सब फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी डायग्राम मैप, ये सब बढ़िया से अच्छे से पढ़ लिए, बिना पढ़े कुछ वेगना है ना, ठीक है। उसके बाद अगर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी का हम बता दें आपको, तो मैथ में अगर आपको 95 लाना है तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपका जो पूछा जाता है वो है वास्तविक संख्याएं, पॉलीमर्स में बहुपद आता है, ये 2 चर वाले रेखीय समीकरण आते हैं, ठीक, द्विघात समीकरण आता है, त्रिकोणमिति है, सांख्यिकी है, ये सब बड़े अच्छे नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप इनको बढ़िया से याद करिए, ठीक, इनको समझिए पूरा चैप्टर अच्छे से, फिर से एक बार देख लीजिए, उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या कैसे है, तरीका कैसे लगाने का, ये सब बढ़िया से प्रैक्टिस कर, लिख कर समझिए, तभी समझ में आएगा, नहीं समझ नहीं आएगा, कल्याण तभी होगा भैया। उसके बाद क्या है, फार्मा डायरी बनाइए, आपने पहले से बनाया होगा, उस फार्मा अगर नहीं बनाया डायरी तो फार्मा डायरी सूत्र का पूरा एक डायरी लिख लीजिए, पूरा अच्छे उसको नोट कर लीजिए, हमने ये सूत्र बनाया नहीं बनाया है, ठीक। उसको दिन में 2 बार 1 बार 3 बार जितना टाइम मिले उसको पढ़ लीजिए, खाना खाते समय पढ़ लीजिए, ठीक है, ये सब है। उसके बाद आपका आता है साइंस में। साइंस में क्या है, साइंस में आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है, न्यूमेरिकल का जो और कुछ डायग्राम आते हैं उसको समझिए साइंस का। केमिस्ट्री में क्या है, उसके रिएक्शन इक्वेशन जो भी हैं अभी रिएक्शन दिखा, इसमें क्या है, रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी आ रही है, तो रिएक्शन को समझिए, उसको पढ़िए, सब कुछ करिए, ठीक है। और फिर क्या करना है, रिएक्शन में ज्यादा पूछी जाती है, चैप्टर 4 से भी आ जाता है, चैप्टर 3 से जो भी आ जाएगा आपका रिएक्शन, तो रिएक्शन पक्का आना है भाई, उसमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो हर चैप्टर के लगभग आप पढ़े तो उसमें 10 से 15% ढूंढिए, अपने मन से सोचिए क्या ये आ सकता है, ये आ सकता है। सब चैप्टर का अगर देखा जाए तो पूरा सब बढ़िया से पढ़िए, पूरा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कुछ नहीं है कि आप इसे छोड़ दें, पढ़ना है सब, लेकिन आपका टाइम कम है तो मेन देख लीजिए कि आपका ये आएगा, तो समझिए अगर ये इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ लीजिए। पिछली बार देखिए, प्रीवियस ये क्वेश्चन में पूछा गया है, उसको देख लीजिए, हाँ इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आए हैं, इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद सोशल साइंस है, इसमें आपका हिस्ट्री भी आता है, ऐसा सिविक्स, ये सब भाई सोशल साइंस क्या है, रटने वाली चीज है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा, जब रटेंगे तभी आएगा, ठीक। ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सब आपको डिफिनेशन है, ज्योग्राफी में मैप आता है, परिभाषाएं आते हैं, उससे रीजन्स क्या है, ठीक है, मैप में क्या कहाँ कैसे है, ये सब दर्शाने के लिए आता है, भाई झील है, नदी तालाब है सब, तो आप मरुस्थल सब पूरा आता है दिखाने के लिए दिखाइए। फिर आंसर में कैसे, हेडिंग प्लस पॉइंट्स लिखना, ठीक है, आंसर में हेडिंग डालिए, पूरा अच्छे से बढ़िया से बाकायदा डालिए, ठीक है, ये सब आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद हिंदी के लिए अगर बता दें हमको क्या करना है हिंदी में, तो हिंदी में जो है आपका क्या करना है, ये गद्यांश पद्यांश विषय में बताया, गद्यांश पढ़ना है, पद्यांश सब पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। ग्रामर्स के रूल्स हैं, इसमें रस है, इसमें आपका रस आता है, ठीक, और इसमें दोहा चौपाई ये सब पूछा जाता है, या फिर छंद आता है, तो ज्यादा नहीं 2 याद कर लीजिए, बहुत है, ठीक है।
आप निबंध लिखिए, कुछ पत्र जो भी लिखने के लिए आते हैं उसको देखिए, समझिए। ठीक, जैसे निबंध क्या है, कीवर्ड जो भी है उनको अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। जैसे आपका बोला इसमें आप लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, उसमें आपका आएगा एक पॉइंट जल ही जीवन है, उस जल ही जीवन पर बढ़िया से अंडरलाइन कर लीजिए कि जल ही जीवन है, बीच में आ गया उसको अच्छे अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करने से क्या होगा, जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करे ना, तो जो कॉपी चेक करे तो ध्यान थोड़ा पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, चला जाते हैं, अच्छा बच्चा बढ़िया लिखे है, उनका नंबर बढ़िया मिल जाता है, नंबर नहीं करते बस। तो लास्ट 30 डेज का ये ब्रेकअप है आपका, जिसमें 1 से 15 दिन आपको क्या करना है, 100% जो भी आप पढ़े हैं, एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ना, न्यू चीजें कभी भी शुरू नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे टाइम है, अब जो भी पढ़े उसको रिवाइज ही करना है बस। तो आप 100% जो भी आप पढ़े हैं उसको बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए 1 से 15 दिन में। उसमें जो नोट्स बनाए उसको पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 साल के उठा लीजिए, उसको कर लीजिए, ठीक है। और जो 16 से 25 जो 10 दिन का ये समय है, इसमें आप क्या करिए, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर कर लीजिए, कुछ हकात दो उठा लीजिए, ठीक। जैसे इलाहाबाद से आप इस समय 20 से 15 रुपए के इलाहाबाद से कुछ 4 बार सैंपल पेपर निकल रहा है, न्यू वाला 2026 का, उसको उठा लीजिए, कर लीजिए। हिंदी का हर एक सब्जेक्ट का ले लीजिए, 15-15, 10-10 रुपए का आ जाता है, मार्केट में अवेलेबल है, ठीक। आप जैसे कुछ बीज आप कुछ तैयार किए हैं, उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा चैप्टर कमजोर है, उसको पढ़ लीजिए, फिर से देख लीजिए क्या है कैसे है, रिवाइज करना पड़ेगा। उसके बाद 5 दिन का समय आपको फिर बचता है, तो वह 5 दिन में क्या करें कि उसमें सिर्फ रिवीजन ही करना है, ये हमने पढ़ा रिवाइज, फिर से रिवाइज, जो चीज वीक है रिवाइज करिए, रिवाइज बिना रिवाइज कुछ होगा नहीं। उसके बाद फार्मूला है, डायग्राम है, राइटिंग स्पीड थोड़ा भाई है, देखिए तो आपका 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, 15 मिनट में आप पेपर पढ़ते हैं, उसमें फिर आप साइन वगैरह करते हैं, फॉर्म फिलिंग करते हैं और कॉपी लिख कर नाम हम लिखते हैं सब, तो इसमें भी टाइम चला जाता है, 15 मिनट का वो सब चला गया, आपके पास सिर्फ 3 ही घंटे का समय बचता है। तो अब आपके पास 1.5 महीना का समय बचा है, तो 1.5 महीने में आप अगर अच्छे से यूटिलाइज करेंगे भैया, तो पक्का है नंबर तो बढ़े। आप कुछ गलतियां हैं आप इसमें मत करिए, जैसे गलतियां क्या है कि नए चैप्टर शुरू ही मत कीजिए। आप जैसा लग रहा है कि ये नया है, हम इसको एक भी बार नहीं पढ़े तो हटा दीजिए, छोड़िए उसको, जो गया तो गया, बट जो है उसको पढ़ लीजिए। कुछ बच्चे हैं सब तैयार कर लिए हैं, सब तैयार, अच्छी बात है तैयार कर लिए हैं, तो अब उसको रिवाइज ही करना है, उनको रिवाइज करिए। कुछ बच्चे क्या है पास होने के करार पर है कि हम पास ही हो जाएं, 50-60% है, कुछ बच्चे फेल होने के करार पर है, तो अगर इस रूल को फॉलो करते हैं तो पास तो हो ही जाएंगे, 60-70% तो आ ही जाएगा, कुछ है नहीं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई। मोबाइल पर ध्यान मत दो, ये सब रील है, गेम है, कुछ भी ये सब छोड़ दो, खेलना ही बंद कर दो, 1-1.5 महीना संन्यास ले लो इससे। मोबाइल पर क्या कुछ वीडियोस देखो, देखते रहो कि पेपर संबंधित क्या चीज आ रहा है, क्या चीज नहीं आ रहा है, ये सब देखिए, ठीक है। आपको इस समय क्या करना है, आप ये नहीं सिर्फ पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आपको लिखना भी है, देखिए लिखना भी है, आप जो पढ़े उसको लिखिए, लिखेंगे तो अच्छे से याद रहेगा, इतना पता है, आपको भी पता है, ठीक। आप यही क्या है, रोज पढ़िए, उसको लिखिए, रिवाइज करिए, इतना ही आपका है। अब पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। आप गलत चीजों पर अभी इसमें फोकस ही मत कीजिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ये तो हम यही कहेंगे। अगर आप ये सब अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपका परसेंटेज बढ़िया से इंक्रीज होगा। और जैसा कि हम पहले ही बता दिए हैं कि अगर जैसे कोई बच्चा है 50-60% ला रहा है, तो पक्का 10%, 8% इंक्रीज होगा ही होगा, अगर इस 1.5 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करेगा भैया, ठीक। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सोनू एजुकेशन हब, ठीक। तो यही आपका वीडियो था, ये मेरे चैनल का नाम है सोनू एजुकेशन हब। थैंक यू।